नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने देखा था कि हमारे देश के विकास के लिए 1991 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें 3 आर्थिक सुधार लागू किए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और तीनों जो आर्थिक सुधार है उसके लाभ और गैरलाभ हमने देखे। अभी हमने देखा कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के देशों के साथ व्यापार विनिमय बढ़ाना, और उसके लिए व्यापार विनिमय बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई और उसके स्थापना क्यों हुई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी और उसके सदस्य देश है 193। तो वो संयुक्त देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था जो है WTO विटो शुरू की गई। तो याद रखना, WTO की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ही किए 1 जनवरी 1995 में। और इस संस्था का मुख्यालय याद रखना स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। ये WTO का जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इस संस्था की जो स्थापना हुई, तो क्यों इस संस्था की स्थापना हुई, उसके पीछे उसका आशय क्या था, उसके उद्देश्य क्या है, वो हम देखेंगे। तो विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना, यानी दो देशों के बीच या एक देश का अन्य देशों के साथ जो व्यापार करने के लिए जो मुश्किलें होती है तो उनको दूर करना है। विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना है। देश के उद्योगों जो संरक्षण यानी सुरक्षा दी जाती है तो वो भी विदेशी व्यापार के लिए उनको दूर करनी है, तो जिसके कारण वो विदेश के साथ आयात निर्यात करे। तीसरा है विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना, कि विदेश के साथ व्यापार करने के लिए जो नीति है और अपने देश की जो आर्थिक नीतियां हैं जो अभी हमने देखी, वो दोनों का समन्वय करना, संकलन साधना, वो एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए। विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निराकरण करना, और कई बार व्यापारी झगड़े जैसे हम सामान्य एक दुकान में से कई बार सामान लाते हैं तो भी हमारी दुकानदार के साथ कुछ अनबन होती है चीज़ वस्तु के लिए। कभी ज़्यादा कीमत लेता है, कभी क्वालिटी ख़राब आती है, कभी एक्सपायरी डेट वाली चीज़ वस्तु देते। तो उसी तरह बड़े व्यापार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो झगड़ों का निराकरण करने का काम भी ये WTO ही करता है। तो हमने WTO वैश्विक व्यापार संगठन के उद्देश्य देखे। तो व्यापार में आने वाले जो पहला है वो अवरोध दूर करना देखा, और दूसरा है कि अपने देश में जो उद्योग है उनको जो संरक्षण ज़्यादा दिया जाता है वो दूर करना, और व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति और देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो संकलन में होना चाहिए। और जो झगड़े होते हैं व्यापार में उसका निराकरण करने के लिए WTO की स्थापना की गई थी। अभी वो क्या कार्य करता है वो देखेंगे। WTO वैश्विक व्यापार संगठन क्या काम करता है। तो बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। बहुराष्ट्रीय व्यापार यानी एक देश का बहुत देशों के साथ जो व्यापार है और वो देश का भी अन्य देशों के साथ जो व्यापार है, तो उसके बीच जो करार होते हैं, करार मतलब जो दोनों के बीच डील बोलते हैं जिसको, तो उनके लिए जो क्या प्रोसेस है वो प्रोसेस तैयार करवाना और वो डील लागू करवाने का काम ये WTO करता है। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्र व्यापार के लिए हुए चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए फोरम, चर्चा का एक स्थान के लिए रूप में कार्य करता है। कि एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार के लिए जो चर्चा विचारणा होती है तो वो चर्चा विचारणा का जो स्थान है वो ये विटो के द्वारा होता है।
डब्ल्यूटीओ भेदभाव के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है, यानी कोई देश के साथ वो भेदभाव नहीं करता है, सभी देश के साथ जो नियम है वो बराबर लागू करवा के विदेश व्यापार करवाता है। भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। अलग अलग देश जो राष्ट्रीय अपने देश की जो नीति है उसका अनुकरण करते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की नीति का जो अनुकरण करते हैं, तो वो ये डब्ल्यूटीओ वीटो देखता है उसको, और उसमें कुछ सुधार करने लायक हो तो वो उसके लिए कुछ सूचना भी देता है। तो ये देखिए हमने डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य और उसका कार्य। अभी हम देखेंगे भारतीय अर्थतंत्र पर उसका प्रभाव कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा हमारा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार करता है तो उसका डब्ल्यूटीओ का प्रभाव उस पर कितना है। तो इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। हम तो उसकी स्थापना ही उसी दिन से उसके सदस्य हैं। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1 से भी अधिक हो गया। पहले 0.5% ही था, लेकिन जब हम अपने देश में से चीज़ वस्तुओं की निर्यात करने लगे तो अभी हमारा जो विश्व व्यापार में हिस्सा 1% हुआ है। अगले वीटो के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। हम ये वीटो के सदस्य बने तो हम तैयार कपड़े जो रेडीमेड कपड़े बोलते हैं वो हम जो बेचते हैं तो वो उसकी निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वीटो के द्वारा जो व्यापार में आने वाली जो मुश्किलियाँ हैं, अवरोध है, वो दूर किए और आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है उसको वीटो ने सरल बनाया है। वीटो के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकता है। अभी ये तो हमने पहले भी देखा है कि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र होने से वो कृषि उपजों की ही ज़्यादा निर्यात करता है, पर उसमें वो वृद्धि करेगा और निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। बार बार आपको आता है कि जैसे ही हम खर्च कम करेंगे और हमारी आवक बढ़ेगी, तो आवक बढ़ती है, हम अपना घर का ही एग्जाम्पल लें तो आवक बढ़ती है तो घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तो उसी तरह देश का भी है कि हम जो आयात है वो कम करेंगे और निर्यात हमारी बढ़ेगी तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो देश के अर्थतंत्र भी उसमें सुधरता है। तो आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को ये लाभ मिले हैं। कौन से लाभ? तो हमने देखा कि जो व्यापार है वो 0.5 से 1% हुआ है, हमारे तैयार वस्त्रों की निर्यात बढ़ी है, कृषि उपजों की निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात कम हुई है और निर्यात बढ़ने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये सारे लाभ हमें हुए हैं, पर साथ साथ में कुछ शर्तों का भी हमें पालन करना पड़ता है। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेज़ी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह बात उस पर आधारित है। हम अपना ढांचागत सुविधाएं यानी हमारी प्राथमिक ज़रूरियातें के साथ साथ वाहन व्यवहार है, सड़क की सुविधाएं, बिजली, शिक्षा, हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं भी बढ़ाकर अपना हम कितना विकास करते हैं, तो वो विकसित देश भी हमें कितना सहयोग करते हैं, तो वो व्यापार पर उसका भी असर पड़ता है। तो उसमें से एक्स्ट्रा MCQs आप लोग बना लें।